हमारा आज का टॉपिक है मटेरियल यूज़ फॉर कंटेनर। एक कंटेनर को तैयार करने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड पेपर, ये चार मटेरियल कंटेनर को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूज सिंगल और सम टाइम इन कम्बिनेशन, बहुत दफ़ा सिर्फ एक मटेरियल इस्तेमाल होगा लेकिन इनको कम्बिनेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्लास्टिक और मेटल एक साथ इनका इस्तेमाल करके कंटेनर बनाया जाएगा। सबसे पहले ग्लास हार्ड होता है, ब्रिटल एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि सख्त होगा, ब्रिटल होता है, थोड़ी सी सख्ती इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करने पे ये टूट जाता है। और ट्रांसपेरेंट, शफाफ होना चाहिए। कंटेनर बनाने के लिए अब जो ग्लास की करैक्टरिस्टिक्स हैं, पहली करैक्टरिस्टिक है हार्ड। एक तो ग्लास को हार्ड होना चाहिए, दूसरा ब्रिटल होना चाहिए, तीसरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ग्लास की कंपोजिशन, ग्लास किन चीज़ों से मिलकर बना है? कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम। अब ग्लास जो है शीशा दो चीज़ों से मिलकर बना है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास, फॉर एग्जाम्पल कलर्ड ग्लास और हीट रेजिस्टेंस ग्लास कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग सर्टन अदर सब्सटेंसेस। अब जो ख़ास किस्म के ग्लास होते हैं जैसे कि कलर्ड ग्लास है या फिर हीट रेजिस्टेंस ग्लास है। हीट रेजिस्टेंस ग्लास ऐसे ग्लास होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और वो टूटते नहीं हैं, या फिर उनके अंदर जो मटेरियल होता है उनको ख़राब नहीं होने देते। उनको बनाने के लिए हम उनके अंदर कोई और ख़ास किस्म की चीज़ें डालते हैं, तब जाके कलर्ड ग्लास या फिर हीट रेजिस्टेंस ग्लास तैयार होते हैं। वैसे आम जो ग्लास है, शीशा है, उसकी कंपोजिशन सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन एटम्स है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लास यूज फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस। अब फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए, फार्मास्यूटिकल जितनी भी चीज़ें हैं उनको पैकिंग के लिए कौन कौन से ग्लास इस्तेमाल होते हैं? पहला है टाइप 1 बोरोसिलिकेट, दूसरा है टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, तीसरा है टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, चौथा है टाइप NP। NP है नॉन पेरेंटल ग्लास। ये ऐसे ग्लास होते हैं जिनको पेरेंटल प्रिपरेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनमें किसी किस्म की भी जो पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं, यानी कि जो इंजेक्टेबल्स हैं, उनको इस टाइप में पैक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कलर्ड ग्लास, फिर है न्यूट्रल ग्लास। ये सारा ग्लास की है। ग्लास हार्ड होना चाहिए, ब्रिटल हो और ट्रांसपेरेंट हो। ग्लास की कंपोजिशन सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम पर मुश्तमिल होता है। जो ख़ास किस्म के ग्लास हैं, कलर्ड या फिर हीट रेजिस्टेंस, उनको बनाने के लिए हम उनके अंदर ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस डालते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जो फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स को पैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर प्रोसेसिंग लॉन्ग चेन कार्बन्स होते हैं। जो कंटेनर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स को पैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं। वेरियस पॉलीमर्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेनर। बहुत सारे पॉलीमर्स कंटेनर को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पॉलीथाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन है और पॉलीप्रोपाइलीन है और पॉलीअमाइड। ये पॉलीमर्स, प्लास्टिक पॉलीमर्स कंटेनर को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं सनती पैमाने पर। अब नेक्स्ट है मेटल्स। मेटल जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती फार्मास्यूटिकल्स की पैकिंग के लिए, क्योंकि मेटल्स जो प्रिपरेशन होगी उस कंटेनर के अंदर, हम जिस चीज़ को पैक करेंगे, जो हमारी मेडिसिन होगी, उसके साथ मेटल्स रिएक्ट कर जाती हैं और उनके रिएक्शन की वजह से ऐसी चीज़ बनती है जिसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेटल कंटेनर्स आर नॉट वेरी पॉपुलर फॉर पैकिंग द फार्मास्यूटिकल्स। मेटल कंटेनर जो हैं फार्मास्यूटिकल्स को पैक करने के लिए इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मतलब इनको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज दे रिएक्ट विद द प्रिपरेशन, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन होगी, जो हमारी मेडिसिन है, उसके साथ ये रिएक्ट करती हैं। लेकिन मेटल्स को इस्तेमाल भी किया जाता है चंद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए,
मेटल्स को एरोसोल की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेटल्स को पाउडर की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टैबलेट्स की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कौन कौन सी मेटल्स फार्मास्यूटिकल्स को पैक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं? टिन इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम इस्तेमाल होता है, लेड इस्तेमाल होता है और आयरन इस्तेमाल होता है। अब जो कोलैप्सिबल ट्यूब्स हैं जिनके अंदर आयनमेंट्स, क्रीम्स या फिर पेस्ट वगैरह आती है, जैसे कि बेटनोवेट आयनमेंट्स, बेटनोवेट क्रीम्स, ये जिन ट्यूब्स में आती हैं उनको कोलैप्सिबल ट्यूब्स कहते हैं। अब वो जो कोलैप्सिबल ट्यूब्स हैं वो एल्युमिनियम, टिन और लेड से मिलकर बनी है। एल्युमिनियम, टिन और लेड को हम कोलैप्सिबल ट्यूब्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस में आयनमेंट्स आती हैं, क्रीम्स आती है, पेस्ट आता है, टूथपेस्ट आते हैं। इन मेटल से बनी हुई जो कंटेनर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव लगते हैं। लेड जो मेटल है उसको किसी भी चीज़ की पैकिंग के लिए, ख़ास तौर पर कोई ऐसी चीज़ जो अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल होनी है, उसकी पैकिंग के लिए हम अलग सिर्फ अकेला इस्तेमाल नहीं करेंगे लेड को। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंटरनली इस्तेमाल होनी है, अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल होनी है, उसकी पैकिंग के लिए लेड कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर लेड को इस्तेमाल करना भी है तो लेड के अंदर इंटरनल लाइनिंग की जाती है, पहले किसी और चीज़ के अंदर कोटिंग की जाती है उस कंटेनर के अंदर, लेड वाले कंटेनर के अंदर, फिर उसके अंदर उस मटेरियल को पैक किया जाता है। नेक्स्ट है पेपर। पेपर का रोल जो है प्राइमरी पैकेजिंग में होता है फार्मास्यूटिकल्स की, लेकिन बट रिमेन प्रीडोमिनेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शरी पैकेजिंग मटेरियल। लेकिन जो सेकेंडरी और टर्शरी पैकेजिंग मटेरियल है वहाँ पे ये नुमायां तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कुलेयर। कुलेयर की कितनी अक़साम हैं? 5 बेसिक डिज़ाइंस होते हैं कुलेयर के, जो ढक्कन इस्तेमाल होते हैं आम ज़बान में। पहला है स्क्रू ऑन, दूसरा क्रिम्प ऑन, प्रेस ऑन, रोल ऑन। पहला जो है स्क्रू ऑन। स्क्रू ऑन जो कुलेयर है इसके आगे 2 टाइप्स हैं, थ्रेडेड स्क्रू ऑन और लग कैप। अब जो थ्रेडेड स्क्रू ऑन है, व्हेन कैप इज अप्लाइड इट्स थ्रेड इज एंगेजिंग विद द नेक ऑफ बोटल्स। जब कैप को अप्लाई किया जाता है तो इसके जो थ्रेड्स हैं उस कंटेनर की जो बोतल, ये फॉर एग्जांपल कुलेयर है, और इस कंटेनर की नेक के साथ जो थ्रेड्स होंगे ये ऊपर वाली कैप उनके साथ जुड़ी हुई होगी। ये कैप है, ठीक है, ये हमारा कंटेनर है, इसकी नेक के साथ जो थ्रेड्स होंगे वो इस कुलेयर वाली जो कुलेयर के साथ जो थ्रेड होंगे उनके साथ जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट है लग कैप। लग कैप में इंटरप्रेटेड थ्रेड ऑन द कुलेयर, वाइडली यूज फॉर फूड इंडस्ट्री। जिस तरह जैम बोटल्स होती हैं, जैम बोटल्स के जो ढक्कन होते हैं वो लग कैप की एग्जाम्पल है।